नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। बम्बई का एक बहुत मशहूर मार्केट जिसे हम एल्को मार्केट बोलते हैं, ये बांद्रा में है और वहीं पर आसपास की छोटी छोटी दुकानें हैं। वहाँ पर एक टेलर थे जिनका नाम था रमेश भाई। रमेश भाई बहुत अच्छे कपड़े सिलते थे। उनके दो बेटे हुए, कल्पेश और अल्पेश। कल्पेश बड़े थे तो हम उनको मोटा भाई बोलते थे, अल्पेश छोटे थे तो हम उनको छोटा भाई बोलते थे। ज़्यादातर लोग जब आते तो रमेश भाई की दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती। वो बहुत अच्छी तरह से लोगों से बात करते, बहुत अच्छी तरह से पेश आते। उनके पास अपना एक ढंग था, उनका एक अपना स्टाइल था काम करने का और इसी वजह से उनकी दुकान भले ही छोटी थी बट उनके पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ने लगा, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ 5 या 6 सालों के अंदर उन्होंने बहुत तरक्की कर ली और उन्होंने 2 दुकानें बना ली। बहरहाल समय बीतता गया, टाइम निकलता गया। रमेश भाई ने ये जो अपनी पूरा काम है, जिसको वो अपनी लेगेसी मानते थे कि मेरा जो उनका काम या उनका जो स्किल है, वो उन्होंने अपने दोनों बेटों में बिल्कुल बराबर ठीक तरीके से बांटा। बट उनके दोनों के स्किल्स बिल्कुल अलग थे। हम जब भी कल्पेश भाई की दुकान पे जाते थे तो कल्पेश भाई की अपनी मान्यता थी कि ज़्यादा काम लो तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे और अल्पेश भाई का ये मानना था कि भले ही थोड़ा काम लो बट वो बिल्कुल अच्छी तरह से करो। ये जो विचारों का मनमुटाव था, उस वजह से दोनों दुकानें दोनों भाइयों ने अपने आप के साथ एक दूसरे के साथ बांट ली। साल बीतते गए। कुछ 5 या 6 साल के बाद जब मैं उनसे मिलने गया तब मैंने देखा कल्पेश भाई हमेशा ज़्यादातर चिड़चिड़े रहते थे, भड़के हुए रहते थे। उनके दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी क्योंकि वहाँ पर टीवी चलते रहता था, 3-4 लोग बैठे रहते थे, कपड़ों का ढेर रहता था। कल्पेश भाई को ज़्यादातर पता ही नहीं रहता था कि अगर उनके पास अगर कोई छोटा काम दिया गया है, जैसे रफू का काम या कोई सिलाई का काम, तो उनको ज़्यादातर तो पता ही नहीं रहता। तो जब भी हम जाते हैं वहाँ पर मिलने के लिए उनको, तो ज़्यादातर देखते थे कि लोग वहाँ पर चिड़े हुए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता था कल्पेश भाई ने काम ठीक से किया है या नहीं। कल्पेश भाई बहुत ज़्यादा काम लेते थे तब भी, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल बदली नहीं थी। अल्पेश भाई के बाद जब हम जाते थे तो कुछ 3 या 4-5 सालों के अंदर उन्होंने अपने दुकान जो थी उसके बाहर बिल्कुल बहुत अच्छा शटर लगा लिया था। उनकी जो सिलाई मशीन थी वो बिल्कुल भिन्न हो चुकी थी, ऑटोमेटिक सिलाई मशीन आ चुकी थी उनके पास। ये 1990 के दशक की बात है। तो उनके पास सारी अच्छी चीज़ें आ चुकी थी। अल्पेश भाई ने अपने दुकान के अंदर 3-4 अलग तरीके के कपड़े रखना शुरू कर दिया था। उनका ऐसा मानना था कि सिर्फ सिलाई के अंदर ध्यान नहीं देना चाहिए, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे रेडीमेड चीज़ें हैं। रेडीमेड कपड़े का मार्केट बहुत ज़्यादा बूम पर था, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। तो अल्पेश भाई ने रेडीमेड कपड़े भी बेचना शुरू किया। बहुत अच्छी उनकी कमाई होती थी, बहुत सुकून से रहते थे। कल्पेश भाई को हम जब भी जाते थे, हम उनको 8, 9, 10 बजे भी उनके दुकान में ही देखते जब हम वहाँ से गुजरते थे। अल्पेश भाई 7 बजे अपनी दुकान बंद कर देते थे, बहुत चैन सुकून से बाहर जाते, लोगों के साथ बाहर बैठते, चाय पीते, बहुत ढंग से बहुत अच्छी तरह से पेश आते थे कल्पेश भाई और अल्पेश भाई। बाद में इनकी जो दुकान थी वो सायन में, किंग सर्कल है, वहाँ पर भी आ गई थी। इन्होंने अपनी अपनी तरीके से ढंग से कमाया पैसा और वो वहाँ पर आ गए। धीरे धीरे जब वहाँ पर बाढ़ आई, यानी वहाँ पर फ्लडिंग हुई, बारिश हुई और ये जो पूरा मार्केट है ये बंद हो गया, तो हमें तो नहीं पता, मैंने बहुत सालों से मुझे पता नहीं है कल्पेश भाई का क्या हुआ। अल्पेश भाई ने अपनी जो दुकानें हैं काला घोड़े में खोल ली, चेंबूर में खोल ली और भी अलग अलग जगह पर खोली होंगी। मेरा बोलने का तात्पर्य ये था कि आप भले ही ज़्यादा काम लें, ज़्यादा काम लेने का मतलब ज़्यादा पैसे कमाना नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जो मल्टीटास्किंग करते हैं, जो बहुत ढेर सारा काम लेते हैं और सोचते हैं कि मैं सारा काम कर पाऊंगा। बहुत ज़्यादा काम लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप सारा काम ढंग से कर सकेंगे। इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा काम लेते हैं और अगर उसके अंदर कहा 20% भी नहीं कर पाते, दैट इफ यू आर टेकिंग एटलीस्ट 10 थिंग्स एंड इफ यू आर नॉट एबल टू इवन डू 2 थिंग्स प्रॉपरली, इट सिंपली मीन्स दैट यू नीड टू अबैंडन ऑल द 10 टास्क कंप्लीटली एंड यू नीड टू टेक ओनली 3 आउट ऑफ दोज 10। इसका मतलब ये होता है आप अगर 10 चीज़ें कर रहे हैं और उसमें से 2 चीज़ें भी आप ठीक से नहीं कर पाते एक हफ्ते के अंदर, तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों को पकड़कर उसको अच्छी तरह से करने को सोचना चाहिए। अल्पेश भाई का जो मानना था बिल्कुल सही था, क्योंकि मैंने उनका व्यवसाय अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है। ये कुछ बिजनेस के गुण हैं जो हम सभी लोगों को सीखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी मान्यता जो शायद कल्पेश भाई में नहीं थी बट अल्पेश भाई में थी, छोटे भाई में थी। अच्छी मान्यताएं अच्छी सोच को पैदा करती हैं, अच्छी सोच अच्छे काम को पैदा करती है, अच्छा काम अच्छे लोगों से मिलाता है, अच्छे लोग अच्छा समाज बनाते हैं। हम वही चाहते हैं, हमारा वही विजन है कि हम एक अच्छा समाज बनाएं, क्योंकि हमको अपनी सोच बदलनी है। अपनी जो मान्यताएं हैं, जो बचपन से हमने मान कर रखा है कि मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मैं कभी बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, या आपके जो माँ बाप या जो भी होते हैं आपके आसपास, जो लोग आपको नेगेटिविटी देते हैं, उनसे दूर रहना, नकारात्मक लोगों से दूर रहना
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनेयर माइंड, ये एक बहुत अच्छी किताब है टी हार्व एकर की। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको उस किताब में बिल्कुल यही सारी चीज़ें, कुछ इसके अंश बिल्कुल सुनने को मिलेंगे और देखने को भी मिलेंगे, पढ़ने को भी मिलेंगे। आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। मैं चाहता हूँ आपकी मानसिकता बदले, आपकी सोच बदले। धन्यवाद।